लोगों के दिल में राज करते हैं। एक तरफ खुशी और एक तरफ गम का माहौल है। विजय का जो अफेयर है, साउथ इंडिया की ही इंडस्ट्री की त्रिशा नामक की एक एक्ट्रेस है, काफी ज्यादा फेमस है, आप उनके साथ उनका अफेयर चल रहा है। 26 साल एक पुराना रिश्ता यूं बिखरता हुआ नजर आया। अपने पति को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ये लव मैरिज थी और फिर भी 26 साल चली। ते लकी है पति की ऐसी पत्नी मिली। मुख्यमंत्री बनने तक खुद भी शादीशुदा महिला किसी और के साथ अफेयर कर लेती है। इस खुशी के माहौल में एक थोड़ी सी कंकर जरूर पड़ गई, लेकिन पति अगर सिर्फ कमाने वाला मशीन हो और उसको घर में इज्जत ना मिले, वहां भी तब वो दूसरे के तरफ देखता है कि काश प्यार के अलावा भी आपका एक रिश्ता है अपने बच्चों से। बच्चों के सहारे भी आप जी सकती हैं। और अपने पति को तलाक देने का कोई मतलब नहीं देना चाहिए। अगर उनकी जिंदगी हम किसी को बांध के तो नहीं रख सकते, और प्रेम को बांधा नहीं जाता। थेलापति विजय, जिनका साउथ इंडस्ट्री में बड़ा नाम है, जिन्हें भगवान की तरह लोग पूजते हैं, पहली बार पार्टी बनाई, चुनाव लड़े और उसके बाद बम्पर जीत हुई। देखिए, जिस तरीके से थेलापति विजय का साउथ की इंडस्ट्री में दबदबा बना हुआ है, उसी तरीके से अब पॉलिटिकल करियर भी बनता जा रहा है। लेकिन अब उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो चर्चे में घिरी हुई है। देखिए, 27 साल की शादी के बाद अचानक से उनकी पत्नी कोर्ट में जाकर तलाक की अर्जी दाखिल करती हैं, जिसके बाद इंडस्ट्री में बवाल मच जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, थेलापति विजय का आखिर तलाक क्यों हो रहा है? एक ऐसी फैन जिन्होंने 27 साल पहले थेलापति विजय का हाथ थामा था और अचानक से 27 साल के बाद जब वो अपने करियर के पीक पॉइंट पर है, तब उन्हें तलाक दे रही हैं। अब सबके मन में ये सवाल है कि आखिर इन दोनों लोगों का तलाक क्यों हो रहा है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा जी जुड़ने जा रही हैं। मैम, देखिए, इतना बढ़िया करियर चल रहा था, इतनी अच्छी पॉलिटिकल लाइफ चल रही थी, और अब उसके बाद अचानक से एक फ्लैश आता है जहां पर 27 साल के रिश्ते के बाद दोनों का तलाक होने जा रहा है। इस चीज को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि किसी बात पर भी पुष्टि नहीं की गई है। आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, एक ऐसी पार्टी, मतलब कहना जादू है। किसी ने नहीं सोचा था कि मतलब इतनी जल्दी पार्टी बना करके और इतना सीट लाना अपने में बहुत बड़ी बात है। वो भी तमिलनाडु की सरकार को गिरा देना। स्टालिन, आपको याद होगा बिहारियों के प्रति क्या उनके मन में चलता है, कुदुर बुदुर, बिहारियों को किस तरीके से देखते हैं। लेकिन तसल्ली हुई कि ऐसी मानसिकता के लोग नहीं हैं। लेकिन जो आपने बातें कही ना, वो सही में दिल को झकझोर दिया कि 26-27 साल का रिश्ता 2-4 साल का रिश्ता नहीं है। 26-27 साल का रिश्ता है इनका। 2 बच्चे हैं प्यारे प्यारे, और पत्नी अचानक से ये डिसीजन लेती है जब मुख्यमंत्री के पद पे बैठेंगे। एक अलग फिल्म में तो उन्होंने राज किया ही, और उनके वादे तो इतने अच्छे थे कि लोग प्रभावित हुए हैं। और शायद इसी वादों के कारण विजय थेलापति जो है आज ऑफ कोर्स सुपर डुपर स्टार है, लोगों के दिल में राज करते हैं। लेकिन पत्नी और बच्चे जिस तरीके से आज अलग हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरफ खुशी और एक तरफ गम का माहौल है। अंजलि जी, मतलब इतना लंबा रिश्ता कैसे टूट सकता है? अक्सर देखा, ये भी सुनने में आया है कि इनका अलग से किसी से रिलेशन होगा। ये मैं नहीं कहती, पर ये उड़ती उड़ती खबर है कि कहना है कि जो विजय थेलापति है वो अपनी पत्नी को, वो अब चूंकि इनका भी प्यार करके ही शादी हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि दोनों ऐसे नहीं थे कि अरेंज मैरिज है, ये लव मैरिज थी, और फिर भी 26 साल चली। और देखिए, बहुत लकी है वो पत्नी, और कि जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन का अनमोल समय अपने पति को दिया, और पति आज मुकाम भी हासिल कर लेते। लकी है पति की ऐसी पत्नी मिली जो मुख्यमंत्री बनने तक, और फिर अचानक से वो एक्स हो जाएंगी। तो कुछ तो बात है, कुछ तो दिल में तकलीफ होगी, कुछ तो अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी
कि 26 साल एक पुराना रिश्ता यूं बिखरता हुआ नजर आया। उस 26-27 साल के दौरान प्यार और कुछ, देखिए पति पत्नी में होता है तो टकरार भी हो सकता है, लेकिन फिर भी प्यार होता है। और लव मैरिज की है इनका, तो जाहिर सी बात है 2 मासूम प्यारे बच्चे हैं। सोचिए बच्चों की मानसिकता पर प्रभाव पड़ेगा, पापा से अलग होंगे। चूँकि देखिए कुछ चीज़ों को आप ये नहीं कह सकते कि बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाता है। किसी चीज़ों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, और बच्चों की मानसिकता उस तरीके से होती है कि मेरे पापा मम्मी अलग हो जाएंगे। ये चीज़ें बहुत तकलीफ देने वाली हैं, और ये भगवान ना करे कि ऐसा रिश्ता टूटे। मैं तो चाहूँगी कि भाई ये रिश्ता बरकरार रहे, और उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो खुद गई हैं तो वो खुद केस वापस ले सकती है। हालांकि देखिए अब वो वाली फीलिंग्स तो नहीं रहेगी, प्यार मोहब्बत ये वो। अगर हीरो है, सुपरस्टार है, तो कई हीरोइनों से इनका संबंध रहेगा, और कई हीरोइनें इनके साथ प्यार मोहब्बत में आ जाएंगी। लेकिन आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं दी, आपके बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं दी। भाई पति का भी सम्मान होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर पति को लगता है कि हमारी पत्नी हमें वो सम्मान नहीं दे रही है, या फिर हमारे अपने जिद पे है, तो कहीं ना कहीं वहाँ दूरियां आ जाती है। अगर हम पति के बातों को मान लेते, 26-27 साल हो गया, अब प्यार मोहब्बत क्या, लेकिन अब संसारिक में बच्चे भी आते हैं संसार में, उसकी लाइबिलिटीज़ भी आती है। अगर आप इसी तरीके से डाइवोर्स दे देंगे तो कहीं ना कहीं ये दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। अगर कभी कभी आप देखिएगा कि एक पति के 2 पत्नी होती है कि नहीं होती है, होती है, और वो दोनों खुशी से भी रहती है। आपको अब अरमान मलिक को ही देख लीजिए ज़रा कि भाई दोनों पत्नियां कैसे खुशी से रहती है। इन्फ्लुएंसर है लेकिन रहती तो है ना, बच्चे दोनों के हैं ना, दोनों को प्यार मिलता होगा। उसमें एक अंडरस्टैंडिंग है कि अपनी देखिए कुछ जो पत्नियां हैं ना, वो स्वाभाविक है कि अगर वो सौतन को देखेगी तो जलन होगा, लेकिन आप अगर अपने पति को प्यार करती हैं, उनको सम्मान देती हैं, और इतना लंबा रिश्ता है, तो मैं कहूँगी कि ये डाइवोर्स वाइवोर्स तो एक कागज़ का टुकड़ा है। दिल में अगर पति के लिए प्यार है और सम्मान है, तो पति की जो इच्छाएं, जो शायद 26 साल या कुछ दिन पहले किसी के साथ उनका हुआ होगा, नहीं भी हुआ होगा, ये मैं नहीं जानती, अगर है भी तो क्या दिक्कत है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अपने पति को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी। समझदारी इसी में होती है कि भाई परिवार है, अब आपका वो उम्र नहीं रहा जो प्यार मोहब्बत है। अब आप माँ हैं, और माँ के तौर पे अगर नज़रिए में आप देखेंगे, एक माँ यही सोचती है कि हमारे बच्चे का आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो अब आपके पति तो भाई मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो भाई मुख्यमंत्री की पत्नी क्या होती है, ये थोड़ा सा सोचना होगा। कि हाँ बच्चे ये होंगे कि भाई पापा मुख्यमंत्री हैं, तो बच्चों से उन एक ताल्लुकात रहती है कि हाँ पहचान होगी, हाँ ये ऐसे भी पहचान है। लेकिन अगर हम डाइवोर्स दे देते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक्स हो जाती हैं, फिर कोई अगर उनकी ज़िंदगी में आएगी तो फिर उसका नाम जुड़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, क्यों ना भाई एक्सेप्ट करने में क्या नाराज़गी है। देखिए ये भी कहा जा रहा है कि जो उनकी पत्नी है संगीता, उन्होंने जब डिवोर्स के लिए फाइल किया तो उन्होंने मेजर रीज़न जो है डाला है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है मैम। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने जो कोर्ट में याचिका दायर की है उसमें उन्होंने रीज़न लिखा है कि विजय का जो अफेयर है, साउथ इंडिया की ही इंडस्ट्री की त्रिशा नामक की एक एक्ट्रेस है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपने भी सुना होगा, उनके साथ उनका अफेयर चल रहा है। और देखिए बीते दिनों जो तस्वीर भी निकल कर सामने आई, जब टीवी की पार्टी जो है वो जीती और विजय ने बम्पर जीत हासिल की, तो त्रिशा जो है वो उनके घर पर गई हुई थी। तो आपको क्या लगता है कि त्रिशा जो है वो मेन रीज़न है दोनों के डिवोर्स की? देखिए एक बात बताओ, लोग अक्सर महिलाओं को, महिला जो होती है महिला की दुश्मन होती है, और पत्नियां को जितनी भी पत्नियां हैं, ठीक है, उनको लगता है कि इस लड़की के वजह से मेरा घर टूटा। नहीं, कुछ रीज़न आप में भी कमी होगी,
तभी आपके पति किसी और की तरफ देखते हैं। अगर आप में कोई कमी नहीं होगी तो आपके पति किसी और की तरफ नहीं देखेंगे। आपका चिड़चिड़ापन, आपका व्यवहार, आपके साथ वो बिताए हुए पल जिसमें आप सिर्फ उसको टेंशन देती हैं। सिर्फ पैसे कमाने का मशीन पति नहीं होता। पति जो होता है वो पैसे कमाने का मशीन नहीं होता है कि भाई हमने शादी कर ली, 2 बच्चे हो गए तो पति आया कमा के दो, वरना वो कमाता नहीं है तो आप देखिए जो पति नहीं कमाता उसका गंजन हो जाता है। महिलाएं, खुद भी शादीशुदा महिला किसी और के साथ अफेयर कर लेती है, ये भी तो आपने सुना होगा जी। लेकिन पति अगर सिर्फ कमाने वाला मशीन हो और उसको घर में इज्जत ना मिले, वहाँ भी तब वो दूसरे के तरफ देखता है कि काश, और उस समय अगर कोई उसको सहानुभूति देने वाली मिल गई और उसको समझने वाली मिल गई तो लगता है कि ये सही है, काश इससे हमारी शादी हो जाती, काश मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाती। जो लड़की सोचती है वो लड़का भी सोचता है। तो जाहिर सी बात है कि अंडरस्टैंडिंग की होना बहुत ज़रूरी है। और भी तो ये तो 26 साल पुराना मैटर है ना, 26 साल तो आप रही ना भाई, बिल्कुल 27वां साल घुस रहा है। तो जब आप 26-27 साल उनके जीवन में रही तो आपने उतार चढ़ाव तो देखा होगा। तो भाई कृष्ण भगवान की भी बहुत सारी रानी पटरानी थी, लेकिन अगर किसी को मान सम्मान मिला तो रुक्मिणी को मिला। लेकिन हाँ, एक प्रेमिका थी राधा, जिनका रुक्मिणी से ज़्यादा राधा को लोग आज जानते हैं कि राधे कृष्ण, इज्जत प्यार और मान सम्मान राधे को मिलता है, राधा। तो आखिर में रुक्मिणी ने राधा को एक्सेप्ट किया ना जी। तो भाई 26-27 साल, और पति क्या चाहता है कि अगर उसके कोई जज्बात हो गए, किसी से अटैचमेंट हो गया है तो वो कोर्ट के दरवाजे में जाने पर भी नहीं ये हो सकता है। आपको पैसे मिल सकते हैं, एलिमनी आप जितना मांग सकती वो मिल सकता है। अगर आप दोनों में सहमति नहीं है तो वो अलग हो सकता है। लेकिन अगर बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे की मानसिकता खराब होगी। अब आपकी लाइफ तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, 26-27 साल बहुत होता है, बच्चे बड़े होने लगते हैं। अब जब आप 30 साल 32 साल की हो जाएंगी, 30 साल 32 साल और मान लेते हैं कि बच्चे की उम्र हो जाती है, तो आप जाहिर सी बात है बच्चे का जीवन अपना खुद का हो जाता है। वो भी अब शादी विवाह के बंधन में बंधने के लायक हो जाता है, राइट जी। तो हमें लगता है कि जल्दबाजी कर गई, अपने पति को बदनाम करना, और इस तरीके से जिस अब सिचुएशन है कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उसी समय एक भांडा फोड़ देती हैं कि भाई रिलेशन है, ऐसा कह करके, तो कहीं ना कहीं अपने ही पति का अपमान करना हुआ। मुझे लगता है कि जल्दबाजी है और सोचने की ज़रूरत है। कोर्ट आपको अलग कर सकता है, लेकिन महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं उनको सोचना चाहिए कि प्यार के अलावा भी आपका एक रिश्ता है अपने बच्चों से। बच्चों के सहारे भी आप जी सकती हैं, और अपने पति को तलाक देने का कोई मतलब नहीं देना चाहिए। अगर उनकी ज़िंदगी हम किसी को बांध के तो नहीं रख सकते, और प्रेम को बांधा नहीं जाता। आप जितना बांधने की कोशिश करेंगे वो उतना छूटता चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आप उसे छोड़ दें। अगर वो आपका है तो आपके पास लास्ट टाइम आएगा ही आएगा, और वो अभी जिसके भी चक्कर में है, अगर उसका प्रेम भारी है तो आप एक रह लीजिए ना भाई, क्या दिक्कत है। वो भी कैपेबल है, आई थिंक, जी, जिसकी बात हो रही है। जी। और 4 तारीख का जन्मदिन था, तो जन्मदिन में बनता है कि भाई हो सकता है कि दोस्त होंगे, बोलो बहुत, जैसे खेसारी लाल और आम्रपाली को लेके बातें होती है ना जी। लेकिन कभी आके मीडिया पे ये नहीं बोलती कि आम्रपाली ने कभी कहा है कि मेरा पति है, नहीं कहा है। वो जी रही हैं, अब वो घुट के जी रही है, या वो प्यार में इसी तरीके से रहना चाहती है, वो उनका लाइफ है। और लिविंग रिलेशन तो ऐसे भी मान्य है कि अगर एक बालिक है वो किसी के साथ रहना चाहे तो कोर्ट उसकी इजाज़त उसको देता है। तो जाहिर सी बात है कि हम किसी पे कटाक्ष क्यों करें। अब रही बात पति पत्नी की, उनको रहना है तो अलग हो रहे, नहीं रहना तो अलग हो जाएगी। लेकिन
एक शादीशुदा मर्द भी लिविंग में रह सकता है, ये कानून उसको इजाज़त देती है। और एक शादीशुदा औरत भी अगर उसके पति से उसका नहीं बनता है तो वो किसी के साथ रह सकती है, ये भी कानून में इजाज़त है, जिसको कहते हैं लिविंग रिलेशन। तो हमें लगता है कि इस खुशी के माहौल में एक थोड़ी सी कंकर जरूर पड़ गई, लेकिन ये माहौल कुछ दिन की है। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि पत्नी तलाक देती है या नहीं देती है, या फिर और कुछ तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल करियर इतना बढ़िया और उसके बाद साउथ इंडिया की इंडस्ट्री में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। बिल्कुल, लोग देखने के लिए ललायित रहते हैं, लोग उनके आगे बिछ जाना पसंद करते हैं, महिलाएं उनकी दीवानी हैं, बच्चे उनके दीवाने हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी? एक पत्नी के लिए सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की कि हमारे पति के इतने दीवाने हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो वैसा पति मुझे मिला। ये गर्व होना चाहिए विजय थालापति की पत्नी को, जलन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए और इसके बाद जो है इस तरीके की खबरें आनी शुरू होती हैं जहां पर दोनों के तलाक की खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल बता दें कि इस पे कोई पुष्टि नहीं है, देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस रिश्ते में क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवाणी न्यूज़ पर। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।